अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं ऑफिस इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट 2 के दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स लेकर आया हूँ। 10 वर्ड्स, ठीक है, जिनकी मैं मीनिंग भी बताऊँगा इंग्लिश में भी, फिर उनके एग्जाम्पल यानी सेंटेंस में यूज़ करूँगा और ये भी बताऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कौन सा पार्ट है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, जो भी। तो ये आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं पार्ट 1 में भी, इस पार्ट 2 में भी बहुत अच्छे वर्ड हैं। आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि वक्त है उनके पास अभी, इन वर्डों को जहन नशीन कर लें अच्छी तरह और जुमलों में भी यूज़ करें ताकि उनकी दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ख़त किताबत अच्छी हो जाए। पैसा बता रहा हूँ कि मिलता है दफ्तर में, अच्छी ख़त किताबत करने की वजह से आपको अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। आप अच्छी तरह जब भी समझ सकते हैं जब इन वर्डों के ऊपर आपको अच्छी तरीके से महारत होगी, तो आप दफ्तर की प्लानिंग, पॉलिसीज़, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर सकते हैं। तो ये वर्ड आम वर्ड नहीं है, ये बहुत दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं। आम वर्ड भी मैं दूंगा, नॉर्मल लोगों के लिए वो भी वर्ड दूंगा। फ़िलहाल अभी 5, 6, 7 लेक्चर में बना रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंस की कुछ वर्ड आप तक याद हो जाए। एक साथ तो सारे नहीं दे सकते, थोड़े थोड़े देंगे, मुख्तलिफ जनरल वर्ड भी देंगे, डिफरेंट वोकेबलरी देंगे, ग्रामर भी देंगे, ऐसा ऐसा लेके चलेंगे। चलें, वर्ड आज का हमारे पास पहला वर्ड आया है पार्ट 2 के अंदर। इसमें एकोमोडेट, आपने बहुत सुना होगा। एकोमोडेट बहुत मरतबा जो है इस्तेमाल होता है। एकोमोडेट के मुख्तलिफ मानी होते हैं, मुहैया करना, फराहम करना। ये मैंने कोई रिक्वेस्ट करी है तो मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए, तो उसको एकोमोडेट करना बोलते हैं। या कोई मुझे लॉस हो गया है तो उस डिपार्टमेंट की वजह से, तो मैं डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ मेरे इस लॉस को पूरा किया जाए, एकोमोडेट करा जाए मेरे को, ठीक है। मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत इस्तेमाल है इसका। ये भी एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू प्रोवाइड समथिंग, कुछ फ्राहम करना, दैट इज़ नीडिड, जिसकी ज़रूरत हो या जिसकी रिक्वेस्ट की गई है वो मुहैया करना। अब मैंने एग्जांपल की है, वी विल एकोमोडेट योर रिक्वेस्ट, हम आपकी रिक्वेस्ट को एकोमोडेट करेंगे यानी पूरा करेंगे, फॉर अ मीटिंग रूम के लिए के अंदर, ठीक है ना। चलें, अनदर वर्ड ऑथेंटिकेट, ये आपने बहुत सुना होगा। ऑथेंटिकेट दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंस में मुस्तनद, जैसे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आपके बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, कुछ ऐसा ना हो उससे जालसाजी लगे या फेक डॉक्यूमेंट लगे। मुस्तनद होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑथेंटिकेट। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसका सोर्स होना चाहिए, ठीक है। टू वेरीफाई होनी चाहिए और टू कंफर्म होनी चाहिए दी एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी दुरुस्त है या नहीं है। ख़बरें वगैरह भी होती हैं, तो जब तक वो ऑथेंटिकेट ना हो जाए, वेरीफाई ना हो जाए, एक्यूरेसी ना पता हो उसकी समथिंग, ठीक है। टू वेरीफाई और कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, प्लीज़ ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिटिंग दैम, डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें जमा कराने से पहले। नेक्स्ट वर्ड कॉलेबोरेट, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंट में, वैसे न्यूज़पेपर में भी बहुत नज़र आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉलेबोरेट, इसकी स्पेलिंग वगैरह भी। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, ये वर्ब पार्ट है, एक्शन है इस वक्त ये। इसके माने ताउन करना, कॉलेबोरेट माने ताउन करना। टू वर्क टुगेदर विद समवन, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, और या किसी ग्रुप के साथ मिलकर काम करने को बोलते हैं हम कोलैबोरेट यानी कोलैबोरेशन, जिससे नाउन बनता है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, वी विल कोलैबोरेट विद द मार्केटिंग टीम, हम मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे। टू लॉन्च दी न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए। लॉन्च माने शुरू करना, इब्तिदा करना किसी चीज़ का। कंप्लाइंस तामील करना होता है, अमल करना होता है। नाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जिसके माने द एक्ट ऑफ फॉलोइंग रूल्स और रेगुलेशन, जो भी उसूल और ज़ाब्ते हैं उनकी पाबंदी करने को हम कह रहे हैं कंप्लाइंस, ठीक है, उस पर अमल करेंगे। वी मस्ट इंश्योर कंप्लाइंस विद द न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल माने रूल्स,
जो भी कायदे रूल्स होते हैं सेफ्टी के, हिफाजत के, उस पर उसकी हम पाबंदी करेंगे, इंश्योर कर रहे हैं कंप्लाइंस को। नेक्स्ट देखते हैं कंसाइज। एडजेक्टिव है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसके माने मुख्तसर करना, किसी लॉन्ग चीज़ को शॉर्ट करने को हम कंसाइज कहते हैं। कंसाइज माने ऐसा शॉर्ट करो जिसका मफहूम भी ख़राब ना हो, जामा भी हो अपनी तरफ से और बात भी करा और कम से कम वर्ड में हो। ठीक है, वो इंग्लिश में ब्रीफ कहते हैं इसको, मुख्तसर होता है। एंड दी पॉइंट, एंड टू दी पॉइंट, और नुक्ते के, अब टू दी पॉइंट के ऊपर हो, जो आपका नुक्ता है उसके ऊपर आए। इंग्लिश में अब ये सेंटेंस है इसका, प्लीज़ प्रोवाइड आ कंसाइज समरी ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट की मुख्तसर समरी मुहैया करें, फराहम करें। चलें नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट माने हमआहंगी पैदा करना। ठीक है, हमआहंगी पैदा करना, ये भी वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज समथिंग, किसी चीज़ को मैनेज करना और उसको तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये इसको माना हमआहंगी पैदा करना वाला। वी नीड टू कोऑर्डिनेट द लॉजिस्टिक्स फॉर द कॉन्फ्रेंस, के लिए जो जो चीज़ें हैं उन सब के मुताबिक उनको मुहैया करें। नेक्स्ट है डेलीगेटेड। डेलीगेटेड भी दफ्तरी कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है। डेलीगेशन ऑफ पावर, इख्तियारत किसी दूसरे शख्स को जब देता है कोई अफसर कि आप ये काम करें, तो वो उसको अपनी पावर जो है भी थोड़ी उसको हैंड ओवर करता है, सुपुर्द करता है। डेलीगेशन ऑफ पावर यानी पावर किसी एक शख्स से दूसरे शख्स के पास आ जाती है, ऐसे एक्शन को डेलीगेशन बोलते हैं। ये डेलीगेट, डेलीगेट चूँकि वर्ब है और डेलीगेशन नाउन होती है। और एक डेलीगेशन वो भी होता है जो कुछ लोगों का बाहर मुल्कों से पाकिस्तान में किसी मौजू पे बातचीत के लिए आते हैं, वो भी कुछ इख्तियारत लेके आ रहे होते हैं, उनको भी डेलीगेशन कहते हैं। तो ये डेलीगेट माने तफवीज़ करना, यानी कोई इख्तियारत हैंड ओवर करना, किसी शख्स को ट्रांसफ़र करना, कोई इख्तियारत पावर किसी काम करने के लिए। टू गिव समवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, यानी किसी शख्स को जिम्मेदारी देना कुछ करने की। ठीक है, इसको डेलीगेटेड बोलते हैं। इसके सेंटेंस देखते हैं, द टास्क हैज़ बीन डेलीगेटेड, टास्क माने काम, वर्क, हैज़ बीन डेलीगेटेड, डेलीगेट तफवीज़ कर दिया गया है, टू द न्यू टीम मेंबर, टीम के जो नए मेंबर हैं उनको वो काम जो है तफवीज़ कर दिया गया है, दे दिया गया है उनको काम, आप ये करें काम को, इसको डेलीगेट कहते हैं। इंडोर्स माने तौसीक करना, किसी चीज़ की इंडोर्स कर दिया गया है, यानी इसको मान लिया है, ये दुरुस्त है, ठीक है, इसको बोलते हैं तौसीक करना। टू पब्लिकली सपोर्ट यानी अवामी तौर पर उसकी तायद करना, हिमायत करना या अप्रूव करना समथिंग, किसी चीज़ को मंजूर कर लेना, इसको बोलते हैं इंडोर्स कर लेना। हम किसी बात को मान लेते हैं, किसी चीज़ को अप्रूव कर देते हैं, तो हमने क्या करा, एक्शन क्या करा, इंडोर्स कर दिया उसको, यानी उसकी तायद में हमने बयान दे दिया, उसकी हिमायत में हमने बयान दे दिया, इंडोर्स कर लिया उसकी बात को, उस डॉक्यूमेंट को इंडोर्स कर दिया। द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज़ इंडोर्स द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नई बाज़ार की जो हिकमत अमली है उसको इंडोर्स कर दिया है, उसने अप्रूव कर दिया है CEO ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। इन्फोर्स, निफाज करना, अमल करना, किसी चीज़ को नाफिज करना, इन्फोर्स करना। टू मेक श्योर समथिंग इज़ डन और फॉलोड। ठीक है, वी विल इन्फोर्स द न्यू पॉलिसी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, जो अगले महीने में नई पॉलिसी स्टार्ट हो रही है उस पर हम अमल कराएंगे, यानी उसको उस पर निफाज कराएंगे, नफाज करेंगे, नाफिज करेंगे। लास्ट वर्ड है इसका फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट माने बनाना होता है, वज़ा करना, बनाना, कोई चीज़ पॉलिसी बनाना या कोई स्कीम बनाना, कोई प्लान बनाना, फॉर्मुलेट करते हैं। टू डेवलप और क्रिएट समथिंग, किसी चीज़ को डेवलप करना या बनाना या बिल्कुल पैदा करना, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेट। वी नीड टू फॉर्मुलेट आ प्लान, हमें ज़रूरत है एक मंसूबा बनाने की। टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, ऐसा मंसूबा जो हमारी सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रखे हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करें, बढ़ाएं, अपने जो फारिग औकात हैं उनको ज़ाया मत करें, उनको यूज़ करें। ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप इसको देखते रहें और साथ में आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है शेयर करते रहें ताकि वो लोग भी इस्तेमाल हासिल करें, सब लोग इल्म हासिल कर लें।
हम ज़्यादा इस चैनल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे स्टूडेंट के लिए। वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त आएगा, ये चैनल सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये जब भी हो सकता है जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा हो इस चैनल के ऊपर, अच्छे व्यूज़ आ रहे हों, कमेंट्स आ रहे हों, तो हमारी हिम्मत बनेगी, तो हम इतनी मेहनत करें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।